जय जय श्री राधे महाराज जय जी। जय श्री राधे, हर हर महादेव। महाराज जी, आज का जो युग है इसमें भगवत मार्ग पे चलना बहुत कठिन हो गया है। तो बहुत से ग्रस्त में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनका यही प्रश्न है कि हम अपने ग्रस्त परिवार में रहते हुए अपने आप को कैसे भगवत प्राप्ति करने के लिए उस दिशा में लगाएं, मतलब बिना कोई बाधा पड़े। तो इसके लिए क्या साधना, क्या उपाय है? जय श्री कृष्ण भगवान। आपका वाणी अति उत्तम है, कल्याण है। आपको वाणी से पूर्व हम बताना चाहते हैं कि कर्म का नियम है, बिना संकल्पों का, बिना उपदेश का कोई कार्य सिद्धि नहीं होता है, क्योंकि ये विधान कर्म का नियम है। देना है, लेना है। बगल में जाओगे तो कोई आपको देने पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको देगा। ये क्या भाव है? इसीलिए हम वेद वाणी के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं। और विशेष करके ये जो वाणी आपने बताया है, ये गुरु कृपा से योग विद्या जो हमारा गुरु कृपा से ध्यान करके जो हमें मिला, जो हमारा बुद्धि में जितना ज्ञान है, उस ज्ञान को हम यथाशक्ति बोलने का प्रयास करते हैं। विद्यामूलम वेदसागरम जीवदैव अमृत जीवदैव प्रधान सत्यैव सनातन देवलोके माधा सत्यैव जीवन कर्मं तो प्रधान सगति देव करु ए आराधना विश्वादेव नमो नमः। शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमा मध्यम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदम जड्यकरापहम हस्ते स्फटिकमालिकं विदधति पद्मासने संस्थितं वन्दे तं परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदम। आज हम माता सरस्वती को वंदना करते हैं, क्योंकि यो हमें जो नियम है, नियम अनुसार अगर कर्मों करे तो कार्य सिद्धि होगा, कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार मानव जीवन में सबसे पहले हमें ज्ञान देता है कि विश्वास करे, और विश्वास से कर्मों को विश्वास करे। और कर्म भाग्यों में क्या है, समय निर्देश देते हैं। उसी प्रकार विश्वास, जो प्राणी जो भाव से कर्म करता है, उसी प्रकार उस भाव से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार मनुष्य जो आत्मा है, मनुष्य ही इस देश में सत्य है। और महात्मा जो गांधी जी है, बुरा बोलता नहीं है, बुरा सुनता भी नहीं है, बुरा देखता नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा जो त्रिसत्व के मालिक है, सदैव परम शांति है, उस परम शांति को, भगवान को हम ध्यान करते हैं।
ध्यान से प्राप्ति होता है कि भगवान का खबर कैसा है, तो हमारा खबर कैसा है, हमारा चरित्र स्वभाव कैसा है। वर्तमान योग विद्या के द्वारा समय, त्रिकाल, भूत भविष्य कैसे जाएगा, वर्तमान कौन सा युग है, उस आधार से बुद्धि प्रेरणा देते हैं। इसलिए ये काल चक्र जिसको भूत भविष्य का ज्ञान भूल जाता है, सत्य को भूल जाता है, उसको बार बार जन्म होने पड़ता है। इसलिए जन्म और मृत्यु ये चक्र है। इसके बांचने का उपाय क्या है? इस बांचने का उपाय है कि विघ्नकर्ता भगवान गणेश, विष्णु, भोलेनाथ, दुर्गा, सूर्य भगवान का पूजा करे। उसके साथ गणेश के साथ त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और ये गुरु का साथ दशों दिशा में, पूर्व दिशा में इंद्र देवता रहते हैं और इंद्र के साथ शुक्र देवता रहते हैं और शुक्र के साथ इंद्राणी रहता है। इसीलिए हम ग्रहों को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधो च गुरु च शुक्र शनि केतवम सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। उसी प्रकार हम संख्या में बताते हैं कि अनेक समय लगेगा। इसी प्रकार अग्निकुंड में अग्नि देवता रहता है, अग्नि देवता के साथ चंद्रमा रहते हैं और चंद्रों के साथ लक्ष्मी माता रहते हैं और जल देवता रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि दसों दिशा हमारा परिवार का कल्याण करे। इसी प्रकार हम दिशा को दक्षिण दिशा में इंद्र देवता जो मंगल है, मंगल के साथ स्कंद माता और पृथ्वी माता रहते, प्रणाम करते हैं। सदैव सुख शांति मिले पृथ्वी में। फिर और नैऋत्य कण में नैऋत्य देवता रहते हैं, उस नैऋत्य कण में राहु निवास होती है। राहु के साथ महाकाल और सर्प देवता रहते हैं। हम उस देवता को प्रणाम करते हैं कि सद्बुद्धि दे, क्योंकि राहु जो होती है ना पराय का धन, असुर है, तो पराय का धन ग्रहण करने से बुद्धि नष्ट होती है ना। इसी प्रकार हम पश्चिम दिशा में चलते हैं, तो पश्चिम दिशा में कौन है? लक्ष्मी रहते हैं, ये कुबेर वरुण देवता रहते हैं और वरुण के साथ सूर्य का पुत्र यम शनि रहते हैं और शनि के साथ यम प्रजापति हैं। इसलिए शनि का कर्म क्या है? दुखों को दूर करना है, सेवा करना है। इसी प्रकार हम चलते वायुकोण में। वायुकोण में वायु देवता रहती है और वायु के साथ केतु रहते हैं। जिसे विष्णु अवतार मत्स्य अवतार हुआ है ना, जब ये त्रिलोक पानी में डूब रहा था, तो मत्स्य अवतार उत्पन्न हुआ है, तो केतु है। उसी प्रकार केतु के साथ कौन रहते हैं? ब्रह्मा और चित्रगुप्त रहते। जैसे हम आज कोई कर्म करते हैं तो चित्रगुप्त देख रहा है, इसलिए उस केतु के साथ भोलेनाथ का पुत्र गणेश होता है। सर्वप्रथम गणेश पूजा करें। उस गणेश के साथ दुर्गा माता रहते हैं, तो कार्य सिद्धि हो जाएगा। उसी प्रकार चलते उत्तर दिशा में कुबेर रहते हैं, मतलब ब्रह्मा जी रहते हैं और ब्रह्मा जी के साथ कौन रहते हैं? ब्रह्मा
और इंद्र रहता है, बृहस्पति गुरु के रहते हैं उत्तर दिशा में। इसलिए गुरु गुरु क्या है? कर्म दिखाने वाला है। इसलिए गुरु को प्रणाम करें तो गुरु ही मार्गदर्शन देते हैं। और गुरु के साथ कौन कौन रहते हैं? आकाश, वायु देवता और अश्विनी कुमार रहते हैं। तो गुरु पूजा करने से पहले लक्ष्मी नारायण को भी पूजा करना चाहिए, गुरु के साथ सदैव रहते हैं। उसी प्रकार ईशान कर्ण में चलते हैं जो भगवान बुध रहते हैं। बुध के साथ कौन रहते हैं? विष्णु, दो तरफ। और क्या है? हमारे जीवन में वास्तु और क्षेत्रपाल है ना। हमारे जीवन में शरीर अच्छा जाए तो वास्तु को पूजा करना चाहिए। क्षेत्रपाल यानी कि क्षेत्रपाल होती है, जैसे कृष्ण भगवान ने 100 बार बोला कि अंतिम बात है, नहीं तो दंड मिलेगा। तो इसी प्रकार क्या क्षेत्र होती है, उसी प्रकार क्षेत्रों को पूर्ण करने के लिए तो बुद्ध जो होती है बच्चा है। इसलिए बच्चा क्या है? जैसे संगति करके ऐसे बुद्धि होता है। उसी प्रकार हम चलते ऊर्ध्व में, आकाश लोक में ब्रह्म रहते हैं। और ब्रह्म का स्थान नहीं है, न स्वर्गों में घर है न पाताल में। उसको आकाश में सूर्य भगवान उदय होती है, आकाश में कर्म करते हैं, आकाश में लीन होती है। उसी प्रकार मानव जीवन में है ना, मानव जीवन में यही ज्ञान दे रहा है कि योग निद्रा के बाद जब प्रेरणा चेतना आता है फिर काम शुरू करने आता है आत्मा ज्ञान। इसलिए आत्मा ज्ञान हम बताते हैं कि सूर्यों के साथ कौन रहते हैं? भोलेनाथ। कल सोमवार है, भोलेनाथ पूजा होगा। सूर्य के साथ अग्नि देवता रहते हैं। इसी प्रकार सूर्य पूजा करने का विधान है। और चल दिए पृथ्वी लोक में 10 दिशा में, क्योंकि ये रक्षा कवच है। और ये पृथ्वी को धारण करने का, पृथ्वी को रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान ने बराह रूप में धारण किया है ना। इस पृथ्वी माता को प्रसन्न करने के लिए ध्रुव जी ने पूजा किया सत्यों के द्वारा, प्रहलाद जी ने भी पूजा किया सत्य द्वारा। भागवत में गोपेश सर जो है प्रेम भाव से भक्ति करते हैं माता को। और ब्रह्मचारी भागवत में गंगा का पुत्र कौन है? भीष्म, पूजा किया है। और कौन? हनुमान, वायु का पुत्र हनुमान, भक्ति किया है माता को। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए? ब्रह्मचारी का रूप में। और उसी प्रकार अर्जुन कृष्ण भगवान है ना, साहस वीर साहस सिद्धि। उसी प्रकार हम दशो माता को प्रणाम करते दिए क्या है? विघ्न दूर हो गया। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे। विघ्न के बाद क्या होगा? हमारा जीवन में सिद्धि हो गया कि आत्मा मरता नहीं, दोष क्या है? हमारा है, निर्णय हो गया। उसी प्रकार गुरु कृपा होती है, गुरु रास्ता दिखाता है। तो गुरु क्या दिखाता है कि सावधान, इच्छा कहां से उत्पन्न होती है? पांच शब्द से, वायु से, रूप से और रस से, गंध से। इसलिए यहाँ से 24 तत्व उत्पन्न होती है। यहाँ से ज्ञान उत्पन्न हो, ज्ञान जैसे इच्छा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो इच्छा होगा भाई इसको पूरा कैसे करें। फिर इच्छा पूरा करने के लिए विषय आएगा। ये 10 इंद्र है और यही विषय अंतर में छुपा होता है कि मन से बड़ा बुद्धि, बुद्धि से बड़ा मालिक जो चित्र है अंतर में, उस मालिक को जानना चाहिए। तो ये शरीर क्या है? मेरे मेरे कहते हैं। ये क्या है?
तत्व है। भगवान कह रहे इच्छा दिन नहीं चलेगा, शास्त्रों प्रमाण है, शास्त्रों के द्वारा चलने चाहिए। इसलिए हम विधान बता रहा है कि आज जीवन में नियम है। नियम क्या है भाई? इच्छा कर्म करने नहीं पाओगे। इसलिए हम थोड़ा विश्वास देने के लिए कर्मों का रास्ता दिखाते हैं कि अभ्यास करो, हिम्मत ना हारो। शक्ति नहीं तो हिम्मत ना हारो, और शक्ति है तो अभिमान ना करो, भगवान का भजन करते जाओ, अच्छा ही होगा। इसी प्रकार समय के अनुसार और आसन आसन को जीतो। फिर क्या आता है? कर्मों के नियम आता रहा है। ये विश्वास है कि आप त्याग करो, विश्वास करके कोई काम करे, त्याग करने पड़ेगा, तो दैव शक्ति आपको सहायता करने आएगा। ये कर्मों का विधान है। उसी प्रकार कर्मों का नियम जान लिया, क्योंकि भगवान का स्थान में भगवान को पूजा करेंगे, भगवान का नाम लेना, भगवान के स्थान में पूजा करेंगे, फिर भगवान का ही योग करेगा है, 16 दान, फिर भगवान का प्राप्ति हो जाएगा। उसी प्रकार हम निर्धारित तो बताते हैं कि ये कर्म तो विश्वास सही है, शास्त्रों प्रमाण है, लेकिन इसमें आता है रास्ता। रास्ता अगर सही है तो आप उसी रास्ते में जाओगे। जैसे मानो आप बाकी बैरी जाना है, तो बाकी बैरी का रास्ता किधर से जाना है? जिसने गुरु अगर सही, कोई गुरु ऐसा है शॉर्टकट रास्ता दिखा देगा, और किसी को पता नहीं है तो दूसरा रास्ता दिखा देगा। इसलिए रास्ता ठीक होना चाहिए। इसलिए भागवत में 4 रास्ता बता रहा है। मनुष्यों में 4 पुरुष है। एक पुरुष होती है धर्म अर्थों काम मोक्ष, कोई धर्मों के लिए, कोई अर्थों के लिए, कोई काम या मोक्ष। इसलिए रास्ता है समाधि, है ना? तो योग साधन बता रहा है। उसी प्रकार के कर्म करेगा। कर्म करने के लिए क्या चाहिए? उपदेश, साक्षी चाहिए। आज हम कर्म करेंगे, क्या साक्षी है? सूर्य भगवान, 10,000 दिशा, है ना? उपदेश बिना कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए कर्म से पूर्व स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं परीक्षा करे कि मैं ये कर्म का योग्यता हूँ या नहीं, मेरे पास शक्ति है कि नहीं। इसके बाद आप कर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा ज्ञान जागृत होती है कि हम कर सकते हैं, शास्त्र प्रमाण है। इसी प्रकार भागवत के अनुसार संकल्प लेना चाहिए। फिर दूसरा आता है समय। समय के अनुसार हम बताते हैं कि समय जो है हिसाब का होती है। इसलिए विश्वास करें कि मेरे नाम तो कृष्ण है, तो नाम से बड़ा नहीं है, कर्म से बड़ा होती है। कर्म से बड़ा कौन है? दाता, समर्पण। इसलिए हम भागवत कथा करने योग्यता है कि नहीं, क्या प्रमाण है, तो स्वयं परीक्षा करें। ऐसे इसलिए यहाँ पर बता रहा कन्यादान। जन्म होगा तो कन्यादान करेगा समय से। फिर जन्मों के बाद, जन्मों के समय भी दान करें। नंद कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो दान सबको, ऐसे मृत्यु हो जाएगा सब दान। उससे दान आता है समर्पण, आत्मा प्राण को दान करे। तो भगवान कहे कि मैं भगवान को समर्पण कर दिया, तो क्या प्रमाण है? इसीलिए प्रमाण है कि कर्मों अपना मन दर्पण के द्वारा स्वयं देखे कि मैं कौन हूँ, और इसी को कहता है 24 तत्व, है ना? इसलिए 24 तत्व कथा आपको बताया। जय श्री राधे, हर हर महादेव शंभो।